मेरे नए साल की शुरुआत तो बहुत अच्छी होने वाली, क्योंकि आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। ये एक ऐसी महिला हैं जो एक हाउसवाइफ से निकलकर यूपी के उस मुकाम पर पहुंची, इंडिया के उस मुकाम पर पहुंची जहाँ पे किसी भी लड़की के लिए पहुंचना बहुत ही नामुमकिन सा होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बबीता वर्मा जी। सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ क्राउड पे स्वागत करूँगी। बताइए पहले तो सबसे पहले कि आपका जो ये मिसेस यूपी से मिसेस इंडिया तक का जो सफ़र था ये कैसा था? कहाँ से आपको इसका आइडिया आया कि अब मैं मिसेस यूपी से मिसेस इंडिया बनूंगी? एक्चुअली क्या था, जब मैंने मिसेस यूपी किया था तो टॉप 5 में आई थी। थोड़ा लगा था कि नहीं भाई, ये चीज़ मैंने नहीं विनिंग कर पाई है। उस दिन से मैंने लगा कि हार नहीं माननी चाहिए। हार मानने से ये लगता है कि मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। अगर मैंने हार मान ली, अपने आप से हार मान ली, तो ये गलत हो जाएगा। उस दिन मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे और आगे जाना है और ऊंचाइयों को एक दिन ज़रूर छू के दिखाना है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पिछले साल ही आपने मिसेस यूपी का खिताब जीता और अभी आपने 2-3 दिन पहले ही मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी थी वो कैसी थी? आपको अप एंड डाउन्स भी आए होंगे, आपने कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा होगा। कैसा था वो आपके लिए सफ़र? देखिए, मुश्किलों का सामना तो मुझे हर कदम पे करना पड़ा, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरे 4 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी हो गया था। मॉर्निंग वॉक से लेके मेरी डाइटिंग तक मुझे बहुत कुछ एडजस्ट कदम पे करना पड़ा, क्योंकि जब मैं सुबह 4 बजे उठती थी और हस्बैंड को जगाती थी तो उनको भी प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि वो भी लगभग 11 बजे नाइट में सोना होता था और मुझे उनको जगाना पड़ता था। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। वहाँ से आने के बाद थोड़ा वर्कआउट भी रहता था मेरा मॉर्निंग में। उसके बाद बच्चों का लंच है, घर का सारा काम है, एडजस्ट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आई, लेकिन मैं करती चली गई, क्योंकि मेरे अंदर एक आग जल रही थी कि नहीं, अब तो मुझे ऊंचाइयों को छूना ही है। बबीता जी, मिस कायमगंज से मिसेस इंडिया सफ़र काफ़ी बड़ा है, बीच में गैप भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इन सब में जिसका आपका साथ सबसे ज़्यादा किसने दिया, सपोर्टिव सिस्टम अगर मैं बोलूँ तो वो कौन था आपके लिए? देखिए, मिस कायमगंज जब मैंने किया था 1997 में, उस समय तो मेरे सपोर्टिंग सिस्टम में मेरी माँ ही थी, मेरा परिवार था, जिन्होंने ये बोला कि नहीं बबीता ये करो। मुझे उस समय भी हेजिटेशन थी कि मैं कैसे पार कर पाऊँगी, क्योंकि तब मैं एक लड़की थी और मुझे नहीं लगता था कि तब भी मैं इस स्टेज पे पहुँच सकती हूँ। लेकिन मैंने किया और वाकई मेरी माँ का भी सपना पूरा कर दिया मैंने। उस सफ़र से लेके मिसेस इंडिया तक का सफ़र आज 25 सालों तक का ये सफ़र हो गया है, और इसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, कुछ क्रिएशंस भी हुए, क्योंकि मैंने 20 साल तक तो मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने सोचा नहीं, लेकिन हाँ, एक टाइम आया। 20 साल तक आपने कुछ किया ही नहीं, आप एक हाउसवाइफ की तरह रही। हाँ, क्योंकि उसमें सबसे पहले एक हाउसवाइफ का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को देखे, तो मेरे लिए भी ये कर्तव्य निभाना बहुत ज़रूरी था कि मैं अपने बच्चों को देखूं। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने मिसेस यूथ इंडिया का खिताब जीता है, आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके बच्चे कितने हैं? जी, मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों के बावजूद आप मिसेस इंडिया बन गई। देखिए, ये चीज़ तो हर औरत के अंदर होती है कि वो एक रानी बन के जीना चाहती है, लेकिन जज्बा होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 3 चीज़ें अगर आपके साथ हैं तो ये मिसेस इंडिया का क्या, मैं सोचती हूँ कि मिसेस वर्ल्ड का भी खिताब जीत सकती है कोई भी लेडीज़। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मिसेस इंडिया द गॉडेस का ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था, कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया था? हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मैं अपने मायके गई तो वहाँ पे हमारी एक गायनी मैम हैं, डॉक्टर सुकेशनी अग्रवाल जी, जिन्होंने मुझे उसके लिए सजेस्ट किया और उन्होंने बताया कि बबीता तुमको मिसेस यूपी करना चाहिए। तो वो मेरी एक गाइड की तरह उन्होंने काम किया और मैंने भी उनकी बात को मान के उसमें एंट्री की मिसेस यूपी में। और देखिए, मैं टॉप 5 में भी आ गई थी उस समय। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी मैम कि आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, और जिस प्लेटफॉर्म पे आगे मैं कदम रख के आज मिसेस इंडिया के प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी हूँ। अच्छा बबीता जी, आपका जो मिसेस इंडिया द गॉडेस है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया था? मिसेस इंडिया द गॉडेस ये मधु कमल मोशन पिक्चर्स द्वारा आयोजित कराया गया, और इसमें रश्मि डाके और मेहर अभिषेक सर, इनके द्वारा ये आयोजित कराया गया, जिसमें बहुत सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, और मैं बहुत खुश हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हम लेडीज़ों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जिसमें आगे गई मैं और सेकंड रनर अप के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। मिसेस इंडिया द गॉडेस ये ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुआ था, कहाँ पे आप गए थे इसके लिए? मैं गई थी राजस्थान के उदयपुर में, जहाँ पे एक रमाड़ा होटल है, स्पा है,
वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया। आपका शादी से पहले आपकी सपोर्टिव सिस्टम थी आपकी माँ, शादी Yes. के बाद आपके हस्बैंड ने आपको कितना सपोर्ट किया, कितना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? देखिए, शादी के बाद, शादी को 20 साल हो चुके हैं मेरी, तो उस पीरियड में थोड़े बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ का कर्तव्य होता है कि चलो उनकी देख रेख। उस समय मैं शायद अपने सपने जीना भी भूल गई थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं अपने सपनों को दोबारा से साकार कर सकती हूँ, लेकिन एटलीस्ट ऐसा टाइम आ गया जो हस्बैंड ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया कि नहीं बबीता, बच्चे बड़े हो गए हैं और तुमको ये करना चाहिए, और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मेरा साथ दिया, पूरा मेरा सहयोग किया। जो समाज था वो तो आपको एक हाउसवाइफ के तौर पर देख रहा था, एक पति, एक जो हस्बैंड है उनकी पत्नी के तौर पर देख रहा था। उनको फेस करना आपके लिए कितना मुश्किल था, कितना आसान था? मैंने एक चीज़ आपको पहले बताई है कि देखिए, जब तक सपने हम खुद देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए भी हमारे जज्बात होने चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो जब एक लेडीज़ आगे खुद बढ़ती है तो आपका समाज, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके पति भी आपका साथ देंगे। शादी से पहले आप थी मिस कायमगंज, शादी के बाद आपका जो सफ़र था मिसेस इंडिया तक का, उसमें आपको आपके मायके से कितना सपोर्ट मिला? देखो, मेरी माँ शुरू से चाहती थी कि मेरी बेटी की जहाँ शादी हो वो अपने सपनों को साकार कर सके, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर परिवार, हर मतलब जहाँ शादी होती है वो लोग ऐसे मिल जाएं जो हमारे सपनों को पूरा करें, हमारे सपनों की कदर करना जाने। तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ससुराल वालों ने मेरा पूरा सहयोग किया है इसमें कि मैं अपने सपनों को आगे और बढ़ा सकूँ। और मैंने ये किया भी है सपोर्टिंग के साथ में कि देखिए, मैं आपके सामने मिस कायमगंज से मिसेस इंडिया के स्टेज पे आज खड़ी हूँ। जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी हुई और जब उसको पता चला कि मैंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था, तो वो जब थोड़ी समझदार हो गई, उसके बाद वो हमेशा मेरा सपोर्ट करती थी कि नहीं मम्मी, आप कुछ करती क्यों नहीं हो, या मुझे भी मम्मी करना है। तो जब उसको एटलीस्ट पता चला मिसेस यूपी जब मैंने किया 2021 में, बहुत सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा खुश थी वो। मिसेस इंडिया था उसमें आपको ब्यूटीफुल स्माइल के लिए मिला है, और आप जब आपने मिसेस यूपी किया था उसमें आपको ब्यूटीफुल आइज़ के लिए मिला था, एक अलग से प्लेजेंट। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? देखो, जब मुझे मिसेस यूपी में ब्यूटीफुल आइज़ का मिला तो मुझे लगा इसको मैं और आगे ले जाऊं। मुझे नहीं लगता है कि क्राउन मिलने के बाद मैं उसको डेकोरेट करूं। तो मुझे जो ये क्राउन मिला है मिसेस इंडिया में मिला है मुझे ब्यूटीफुल स्माइल का, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मुस्कुराहट से लोगों को हंसाऊँ और मेरी वजह से मतलब मैं उनकी हंसने की वजह बन सकूँ। तो ये मेरे लिए ग्रेट फीलिंग हो जाएगी और मुझे लगता है इस क्राउन को मैं सम्मान दे पाऊँगी, इसको मैं और आगे ले जाऊँगी। जो आप लोगों ने मुझे एक क्राउन दिया है, रश्मि डाके मैम, मेहर अभिषेक सर, मैं हमेशा आपकी थैंकफुल रहूँगी। और मेरे जो और ग्रूमर्स थे, अजय लोखंडे सर, काल सर, अंजना मैम, जितने भी ग्रूमर्स थे वो उन्होंने मुझे इतना ग्रूम किया है कि मैं और कॉन्फिडेंस हो गई हूँ, और इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों की थैंकफुल रहूँगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। बबीता जी, एक गृहिणी होने के बावजूद कस्बा कुरावली से निकलकर आपने इंडिया में जो अपना नाम किया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो भी लेडीज़ हैं उनका मान सम्मान कीजिए। आप अपनी वाइफ हो, बहन हो, बेटी हो, उनके सपनों को आप देखिए कि वो क्या करना चाहती हैं, आप पूरा सहयोग कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। ना कि उनको आप कि नहीं भाई सपने नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, आप छोटी सी जगह से हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। कोई भी महिला अपने आप में सक्षम होती है, आप लोग उनका सपोर्ट कीजिए ताकि वो आगे जाएं, अपने सपनों को जिएं और उन ऊंचाइयों को छुएं जो वो चाहती हैं कि मुझे वो मिलनी चाहिए। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप प्लीज़ आप सब उनका साथ दीजिए। और मैं एक लास्ट में बात कहना चाहूँगी कि किसी चीज़ को यदि आप शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात आपको उसको मिलाने में जुट जाती है। अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मिसेस इंडिया का खिताब जीतने वाली बबीता वर्मा जी के हस्बैंड अजय वर्मा जी, उनसे भी हम कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ क्राउड पर अजय जी। हाँ, मैं ये जानना चाहूँगी कि अपने पत्नी को एक हाउसवाइफ से एक मिसेस इंडिया तक के सफ़र में एक मुकाम हासिल करवाने में आपने किन किन परिस्थितियों का सामना किया, आपने उनको कैसे सपोर्ट किया? मैम, सुबह भी मैंने कुछ हेल्प की, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है तो उसमें हेल्प की है, काफ़ी हेल्प की है। जैसे चाय वगैरह बनाना है तो वो भी मैंने बनाई है, तो उसमें थोड़ा सा। और वैसे जिस वे में ये आगे निकलनी
उसमें तो पूरा सपोर्ट किया ही है। जैसे यहाँ से लेके उदयपुर गए हम लोग, तो वहाँ पे पूरा सहयोग किया। अजय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी वाइफ एक सिंपल हाउस वाइफ से निकल के, एक कस्बे से निकल के कुराउली से आप लोग ताल्लुकात रखते हैं। कुराउली से मिसेस इंडिया तक का सफ़र, आपकी वाइफ वहाँ तक गई, उन्होंने वो खिताब जीता, वो मुकाम जीता, तो आपके लिए कितना प्राउडेबल मूवमेंट है और आप क्या कहना चाहेंगे उनकी खुशी के लिए जो उन्होंने इतना बड़ा खिताब हासिल किया है? मैम, मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि हमारी मैम ने इतना बड़ा खिताब जीता, उसके लिए मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ और आगे भी उनका साथ बराबर देता रहूँगा। अच्छा, आप जो और भी हस्बैंड्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो अपनी वाइफ को किस तरीके से सपोर्ट करें? अगर उनका कुछ भी मोटिव है, वो कुछ भी बनना चाहती हैं तो उसके लिए? नहीं तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे उनकी वाइफ हैं, किस वे में आगे निकलना चाहती, ज़रूरी नहीं यही है। अगर इसमें तो यस, नहीं तो जिस लाइन में निकलना चाहती है आगे, वो उनका साथ देना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ जिन्होंने हाल ही में मिसेस इंडिया का खिताब जीता है, बबीता वर्मा जी। उन्होंने बताया कि उनकी जर्नी कैसी थी, उन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना किया, जिसके बाद आज उन्होंने मिसेस इंडिया का खिताब हासिल किया है। साथ ही न्यूज़ क्राउड उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रतिभा है, अगर आपका भी कोई सपना है कि आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आप आगे बढ़िए, अपने मुकाम को हासिल करिए और यकीनन आप एक दिन अपने मुकाम को ज़रूर हासिल करेंगे। तब तक के लिए न्यूज़ क्राउड आपसे विदा लेता है। फिर एक बार मौजूद हो किसी और शख्सियत के साथ, किसी और प्रेरणादायक हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।